इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगतपुरा जोन 10 का मामला सामने आया है। जगतपुरा पुलिया के नीचे अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मयूर विहार दादू नगर कॉलोनी में प्लॉट नंबर 3 पर हो रहा अवैध निर्माण, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीए से नक्शा पास नहीं, फिर भी निर्माण किया जा रहा है। आवासीय में किया जा रहा कमर्शियल निर्माण, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्माणकर्ता ने 0 सेटबैक पर किया बेसमेंट का निर्माण। शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही किसी प्रकार की कार्रवाई। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, जिस प्रकार से जगतपुरा के जोन 10 का ये अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए अखिल, इस वक्त पूरे गुलाबी शहर जयपुर की अगर मैं बात करूं, चाहे वो नगर निगम हेरिटेज हो, चाहे फिर वो नगर निगम ग्रेटर हो, या फिर वो जेडीए का क्षेत्राधिकार हो जी, इन तमाम इलाकों में भू माफिया इस वक्त इतने बेखौफ हो चुके हैं कि ना तो इन्हें शासन प्रशासन और ना ही इन्हें भजन सरकार का डर है। देखिए कि जब इतनी बेखौफ तस्वीरें जब सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर इस पर एक कई गंभीर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें जेडीए क्षेत्राधिकार की, तो जगतपुरा जोन के 10 में जो है वो लगभग अतिक्रमणों की इतनी भरमार है कि अगर इन पर कार्रवाई होती तो शायद मुझे लगता नहीं है कि भू माफिया इतने बेखौफ हो जाते। लेकिन कार्रवाई नहीं होने के चलते ये इतने बेखौफ हो चुके हैं और ये धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। जी। अब चाहे जगतपुरा की बात करें, जगतपुरा पुलिया के नीचे लगातार अवैध निर्माण हो रहा है। बात करें मयूर विहार दादू नगर कॉलोनी और प्लॉट नंबर 3 पर, ऐसी कई हजारों तस्वीरें अखिल यहाँ पर मौके पर नजर आएगी। लेकिन लगातार जेडीए की जो आयुक्त है आनंदी, हाल ही में अभी मैंने 2 दिन पहले उनसे अतिक्रमण को लेकर के मैंने चर्चा भी की थी, लेकिन हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि इस वक्त भजन सरकार का जो है वो ब्यूरोक्रेट्स पर किसी प्रकार की कोई पकड़ नहीं है, अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग पा रही है, जिसके चलते ये दीमक की तरह ये जो भ्रष्टाचार है और उसके साथ साथ अवैध अतिक्रमण है, ये आखिर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे कितना ही इन्हें संज्ञान में लेकर के आ जाओ, देखिए जब पत्रकार जब सवाल जवाब करता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है जी। अब ये है कि कार्रवाई करेगा कौन और कार्रवाई के साथ साथ सवालों का जवाब कौन देगा, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हालांकि सबसे खास बात यहाँ पर अवैध निर्माणों में ये देखी जा रही है कि आवासीय प्लॉट पर जो है वो कॉमर्शियल निर्माण किया जा रहा है, 0 सेटबैक नहीं छोड़ा जा रहा है, नक्शे के अनुरूप जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, परमिशन नहीं है। जहां अगर 40 फीट रोड अगर निकली है वहां 20 फीट रोड कर दी। तो इसी तमाम बेबस और लाचार तस्वीरों से इन दिनों पूरा जयपुर जो है और उसके आसपास जो लोग रहते हैं कॉलोनी वासी, ये कहीं न कहीं काफी परेशान होते हुए अखिल नजर आ रहे हैं। जी, और सुरेंद्र मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये जेडीए के अंडर में आता है और जेडीए में बार बार शिकायतें होने के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आखिरकार क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध निर्माण किया जा रहा हो? देखिए अखिल, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये कहना लाजमी होगा कि अधिकारियों के साथ साथ ये जो अवैध अतिक्रमण करता है, इनकी इतनी शानदार जुगलबंदी है कि ये पहले से ही अवैध निर्माण करने से पहले ही इनकी एक पूरी तरीके से सेटिंग पूरी सेट हो जाती है और इनकी रूपरेखा पहले ही तैयार हो जाती है कि किस तरीके से अवैध निर्माण होगा, कब कब होगा, कितने बजे, कब कब कैसे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा। और देखिए कि जब मीडिया जब अवैध निर्माणों को लेकर के प्रशासन को संज्ञान में लाया जाता है तो वो सिर्फ लिपापोती करके उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं जी। जिसके चलते 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, ऐसे कम से कम 500 से 700 ऐसे अवैध निर्माण जो है वो लगातार तैयार होते जाते हैं। लेकिन अब ये दीमक की सफाई कौन करेगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। लगातार हालांकि अधिकारियों को संज्ञान में लाने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि अधिकारियों की और भू माफियाओं की तगड़ी सेटिंग चल रही है, जिसकी वजह से लगातार अवैध निर्माण बनते जा रहे हैं। हालांकि अभी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक भी लगा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब सरकार भी बेबस हो चुकी है, अधिकारी भी बेबस हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इस वक्त कहा जा सकता है कि प्रदेश में
राम राज की नहीं बल्कि रावण राज की सरकार है। जी। और एक सोनी जी, सुरेंद्र जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल और है। जिस प्रकार से जो प्रदेश की भजन सरकार है, यूडीएच मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए अखिल, लगातार जब हम अतिक्रमण को लेकर के लगातार खबरें चला भी रहे हैं, प्रशासन को संज्ञान में भी ला रहे हैं, जो यूडीएच मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा, उन तक भी हम मामला पहुंचा चुके हैं। चाहे वो जेडीए की आयुक्त आनंदी हो, या फिर अगर नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ हो, या फिर नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराणा। देखिए ये तमाम जो है वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसी के साथ साथ ये जो जोन डीसी है, इनकी भी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनती है जी। लेकिन इन दिनों खासा ये देखा जा रहा है कि जो लोक सेवक हैं ये अपना पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। ये लोक सेवक की भूमिका में पूरी तरीके से अब तक लौटना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे कई गंभीर सवाल हैं, अब इनका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि जवाब अगर होता तो अब तक भू माफियाओं पर कार्रवाई होती, और कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भू माफियाओं की कमर भी टूटती। लेकिन मुझे लगता नहीं है अखिल की इस दीमक को साफ करने में सरकार को काफी वक्त लगेगा। लेकिन अब सरकार कब चेतेगी, कब जागेगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि लगातार हम जो है वो भजन सरकार तक भी अवैध अतिक्रमण को लेकर के संज्ञान में लेकर के मामला आ रहे हैं। हालांकि 9 महीने में देखा जा रहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी दोनों में फर्क नजर आ रहा है। बीजेपी कहती क्या है, करती क्या है। देखिए कि मंत्रियों का एक अलग आलम यह है कि वो सिर्फ कह देते हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, हम अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन कार्रवाई करने के लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं है, कार्रवाई करने के लिए अधिकारी जिम्मेदार है, कर्मचारी जिम्मेदार है। देखिए नीचे से लेकर के ऊपर तक के तमाम कार्मिकों की इतनी शानदार जुगलबंदी है अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के बीच में, और इनकी सांठगांठ इतनी तगड़ी है कि अगर यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि नोटिस भी अगर इन लोगों को लगाना है तो इतनी तगड़ी सेटिंग हो जाती है। और जो हमने बीच में भी कई तस्वीरें दिखाई थी अखिल की, सीज करने के आदेश निकल गए हैं और अब तक नोटिस जो है वो चस्पा नहीं हुआ है। तो ऐसी भी कई तस्वीरें सामने आई है। तो निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगतपुरा जोन 10 का ये पूरा मामला है, जहां जगतपुरा पुलिया के नीचे अवैध निर्माण हो रहा है। मयूर विहार दादू नगर कॉलोनी में प्लॉट नंबर 3 पर यह अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि जेडीए से नक्शा भी पास नहीं है, फिर भी निर्माण किया जा रहा है। और आवासीय में कमर्शियल का निर्माण हो रहा है, ये सबसे अहम बात है। और निर्माणकर्ता ने 0 सेटबैक पर इसका निर्माण किया है, बेसमेंट का निर्माण किया है, और शिकायतों के बाद भी जेडीए है वो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।